इवनिंग क्लास। ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है, ठीक है। यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तथा वे तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन यही है। अब जैसे मान लो कि हम लोग क्लास में प्रद्युम्न है, ठीक है। प्रद्युम्न और शुभम ये दोनों मिलकर के किसी काम को 2 घंटे में करता है, ठीक है, 2 आवर में। हम जो है उसी काम को 2 आवर में करते हैं। क्वेश्चन तो यही बोलना चाह रहा है ना। क्वेश्चन में यही बोलना चाह रहा कि दो व्यक्ति किसी काम को जितने समय में करता है, तीसरा व्यक्ति वो दोनों मिलकर के जो समय लेता है वो अकेले उस काम को करेगा, ठीक है। क्वेश्चन यही है और कुछ नहीं है। तो इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। इसको बनाने का 2 तरीका है, ठीक है। इसको बनाने का 2 तरीका है। दोनों मेथड बता देते तुम लोग को, ठीक है। दोनों मेथड बताते हैं। फर्स्ट मेथड नॉर्मल सा जो हम लोग बनाते हैं, क्या कह रहा है देखो, ए है ना, ए का बात कर रहा और बी का बात कर रहा, ए और बी। तो ए अगर किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 5 दिन ले रहा है ना। बी कितना दिन ले रहा है, 5 दिन। दोनों मिल करके कितना बना रहा है यूनिट, 20 और 5 है, तो एलसीएम क्या होगा इसका, 20 ही हो जाएगा, है ना। तो ए 1 घंटा में कितना काम करेगा, ए 1 आवर में कितना यूनिट बनाएगा। हाँ, ध्यान रखना, इसको हम यूनिट बोल देते हैं, ठीक है। ए 1 आवर में कितना यूनिट बनाएगा, तो जवाब आएगा 1 यूनिट, ठीक है। बी 1 आवर में कितना यूनिट बनाएगा, तो इसका हम लोग का जवाब आएगा 4 यूनिट, है ना। कितना होगा हम लोग का, 4 यूनिट। दोनों मिल करके कितना यूनिट बनाएगा, दोनों मिल करके कितना यूनिट बनाएगा, है ना। टोटल किसका, ए प्लस बी का कितना यूनिट बना रहा, 1 प्लस 5, 1 प्लस 4 है ना, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, 5 यूनिट बनाएगा। तो 5 यूनिट कितने समय में बनाएगा, अब टाइम, तो टोटल था 20 यूनिट, 5 यूनिट बना रहा पर आवर, ठीक है। तो कितना है हम लोग का, 4 आवर है। तो ए प्लस बी मिल करके 4 घंटा काम करेगा, जिसमें वो काम हम लोगों का खत्म हो जाएगा। तो अगर हम सी का बात करें, तो सी भी कितना टाइम करेगा, 4 घंटा ही काम करेगा, है ना। सी भी हम लोग का कितना टाइम काम करेगा, 4 आवर ही काम करेगा सी, है ना। 4 आवर ही काम करेगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, सी भी 4 आवर काम करेगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। अगर ये 4 आवर काम करेगा और 20 यूनिट बनाएगा, तो पर आवर कितना यूनिट बनाएगा ये, हम लोग का जवाब होगा 5 यूनिट, ठीक है। क्या जवाब होगा, 5 यूनिट बनाएगा। तो टोटल, अब टोटल का अगर हम बात करें कि ए प्लस बी प्लस सी मिल करके कितना यूनिट बनाएगा, तो ये बना रहा था 1 यूनिट, ये बना रहा था 5 यूनिट और ये बना रहा था 4 यूनिट, टोटल हो गया 10 यूनिट, ठीक है। 10 यूनिट 1 घंटा में 10 यूनिट बना रहा है, हमको 20 यूनिट कंप्लीट करना है, ऐसे समझो। 1 घंटा, ये सारा 1 घंटे का है, ठीक है ना। ये सारे का सारा 1 आवर का है हम लोग का। अगर 1 आवर में 10 यूनिट बना रहा है, उसको टोटल कितना बनाना है, 20 यूनिट, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स। दूसरा तरीका क्या है, कुछ नहीं है, नॉर्मल रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग, है ना। 1/20 1/20 प्लस 1/5, तो इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे 20 हो गया, 1 प्लस 4 मींस 5/20, 4 आ गया। पलट देंगे फिर, वो तो तुम लोगों को पता है, 4 डेज आ गया। अगर इसका 4 है, ए प्लस बी का मिल करके, तो सी का भी 4 होगा। अब फिर से इसका रेसिप्रोकल कर दो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके बोलवा दो, 1/4 प्लस 1/4 कर दो, 4, 1 प्लस 1, तो क्या हो गया, 2/4, कट जाएगा तो 2 आया, इसको पलट देंगे तो 2 आया। बताओ क्या दिक्कत हो रहा है, बोलो कहाँ नहीं समझ में आ रहा है किसी को। क्वेश्चन समझना, ठीक है, क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन में कह रहा है ना, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क
in 10 and 12 days respectively. A and B start work together, and after 3 days, A left the work and calculate in how many days work be completed. ठीक है, इसका मतलब हुआ जैसे मान लो हम और परद्युम, ठीक है, हम और परद्युम दोनों मिलकर के कोई काम लिए, ठीक है, कि इस काम को हम लोग को खत्म करना है ना। अचानक परद्युम 3 दिन के बाद क्या कहा हमको, हम दोनों कितना कितना घंटा काम कर सकते हैं, उस काम को कंप्लीट करने के लिए हम बोले कि हम 10 घंटा में कर लेंगे, परद्युम बोला हम 12 घंटा में करेंगे, ठीक है, और हम दोनों मिलकर के कोई काम शुरू किए। तो जब काम शुरू किए ना, 3 दिन के बाद परद्युम बोला कि नहीं अब हम नहीं करेंगे, वो काम छोड़ करके चला गया, किसी भी रीजन से वो काम छोड़ के चला गया, और बाकी काम को हम खुद कंप्लीट किए। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। एक बात ध्यान देने का है कि 3 दिन हम और परद्युम दोनों साथ मिलकर काम किए, पहला, ठीक है। दूसरा, अगर ये पता चल जाए ना कि हम कितना दिन काम किए, तो ये टोटल काम निकल जाएगा कि कितने दिन में खत्म हुआ, क्योंकि परद्युम तो 3 दिन ही रहा, है ना, हम तो लास्ट तक रहे। हम कितना काम किए, हम कितना दिन काम किए, अगर ये हम निकाल ले, इससे हम ये फाइंड कर ले, तो आराम से बोल सकते हैं कि काम कितने दिन में खत्म हुआ। इसमें किसी को कोई डाउट है मेरे बात पर तो बोलो, इस बात पर किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है ना, किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखो, ए बी, ठीक है, ए और बी, ए किसी काम को कितने समय में पूरा कर रहा है, 10 डेज में, और ये 12 डेज में। कितना यूनिट दोनों मिलकर के हम लोग बनाएंगे, यूनिट को कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, इसको और जाकर आगे जाके हम लोग और क्लियर करेंगे, ठीक है। तो 10 और 12, 10 और 12 का एलसीएम ले लो, बड़ा नंबर लेते हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाए, मीन्स इससे बड़ा, और लिस्ट नंबर होना चाहिए, मीन्स ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो इससे बड़ा हो इन दोनों से, तभी तो कटेगा। बड़ा नहीं होगा तो कैसे कटेगा, इन दोनों से बड़ा होगा तभी तो कटेगा। तो 10 देख लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो 60 ही होगा, और 12 बचे 60 होता है, और 10 6 के 60 होता है, क्योंकि 12 बीच में आएगा नहीं, और तुमको नहीं समझ में आता तो तुम नॉर्मल से निकाल लो, ठीक है। 10 और 12 का एलसीएम कितना है, हम लोग का एलसीएम देखो, 2 × 5 × 6, 60 मीन 60 यूनिट। तो 1 आवर में कितना यूनिट बनाएगा, इस बात को ध्यान दो। तो ए कितना बनाएगा, 3 यूनिट, है ना। अगर 10 डेज में 60 यूनिट बनाएगा, तो एक दिन में 3 यूनिट बनाएगा, और ये 12 बचे, 5 यूनिट बनाएगा, और 6 है ना, 60 है ना, 60 है, 6 यूनिट, है ना, 6 यूनिट बनाएगा, और ये कितना यूनिट बनाएगा, 5 यूनिट। अब समझना मेरे बात को, ए सिर्फ 3 दिन काम किया, समझना, टोटल यूनिट कितना बनाना है, टोटल कितना यूनिट बनाना है, तो तुमको पता है कि हमको टोटल 60 यूनिट बनाना, लिख दिए 60। ए कितना बनाया, ए कितना बनाया, देखो, ए 6 यूनिट बनाएगा एक दिन में, ए एक दिन में 6 यूनिट, अब डेज है तो डेज में ले रहे, आवर होता तो पर आवर लेते। एक दिन में ए कितना यूनिट बनाएगा, 6 यूनिट, ठीक है, एक दिन में 6 यूनिट। कितना दिन ए काम कर रहा है, ए देखो, ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, मीन्स 3 दिन के बाद वो काम छोड़ा, मीन्स 3 दिन वो काम किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना है हमारा 80। अब अगर हम इसमें से टोटल यूनिट से माइनस कर दे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 2 और 4, 42 यूनिट। ये कौन बनाएगा, ये 42 यूनिट कौन बनाएगा, बी अकेले बनाएगा, ठीक है, मीन्स हम अकेले बनाएंगे, 42 यूनिट को हम अकेले बनाएंगे। अब देखो, एक में हम 5 यूनिट बना रहे हैं, तो 42 यूनिट बनाने में कितना दिन लगेगा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 48, तो इतना डेज, ठीक है। बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को भी कोई दिक्कत हो अगर इसमें तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, देखो अच्छा से पहले इस चीज को देखो, समझो, अगर कोई दिक्कत होता है तो बताओ हमको, हम फिर से बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ सबको, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अंजलि नहीं है क्या क्लास में, अंजलि केसरी,
होना चाहिए ना। देखो समझो, ए और बी मिल किसी काम को ए 10 घंटे में कर रहा है और बी 12 घंटे में कर रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 10 घंटे में करने का कैपेसिटी रखता है और उसी काम को भी 12 घंटे में रखने का कैपेसिटी रखता है। ए बी स्टार्ट वर्क टुगेदर, अब दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो साथ मिलकर जब काम के ये प्रोसेस, ठीक है, 60 यूनिट बनाएंगे दोनों, इन दोनों का एलसीएम लिए। पहली क्लास तुम देखी हो अंजलि, पहला क्लास तुम देखी हो जो हम पढ़ाए हैं एलसीएम एचसीएफ का। अच्छा, तो ये वाला प्रोसेस तुमको पता होगा, ठीक है। तो हम दोनों का जब लिए तो हमारा मेरा आया 60 यूनिट, ठीक है, दोनों का 60 यूनिट पर यूनिट में हम लोग इसको कंपेरिजन करते हैं, 60 यूनिट आया। तो 10 दिन में अगर ए 60 यूनिट बना, ए 10 दिन में 60 यूनिट बनाएगा, दोनों सेम लेके निकाले, और बी 12 दिन में 60 यूनिट। छोटा सा प्यारा सा सवाल है कि एक दिन में कितना यूनिट बनाएगा, तो एक दिन में 6 यूनिट बनाएगा। 10 दिन में अगर 60 यूनिट बना रहा है तो एक दिन में 6 यूनिट बनाएगा ए, और बी जो है अगर हम लोगों का 60 यूनिट 12 दिन में बना रहा है तो एक दिन में वो 5 यूनिट बनाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ने ना मिल करके बिजनेस को स्टार्ट किया, काम को स्टार्ट किया, लेकिन ए सिर्फ 3 दिन काम किया, तो टोटल यूनिट मेरा 60 यूनिट हमको बनाना है, 60 ईंट बनाना है, 60 ब्रिक्स हमको बनाना है, ठीक है, जिसमें से ए सिर्फ 3 दिन काम किया और ए एक दिन में 6 ब्रिक्स बना रहा है, मींस यूनिट 6 यूनिट में 6 ब्रिक्स बना रहा है, तो टोटल वो कितना ब्रिक्स बनाएगा 3 दिन में 18, और टोटल बनाना था 60 ब्रिक्स बना, काम खत्म, तो बचता 42। तो 42 जो ब्रिक्स था उसको कौन बनाया, बी अकेले बनाया शुरू से लेकर लास्ट तक। तो एक दिन में बी 5 यूनिट बनाता है, तो 42 यूनिट बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा, डिवाइड कर दिए बस, हो गया, है ना, डिवाइड कर दिए 42/5। एक दिन में 5 ब्रिक्स वो बना रहा है, तो 42 ब्रिक्स बनाने में उसको कितना दिन लगेगा, डिवाइड कर दिए बस, हो गया, 12 डेज ना। ठीक, चलो बना देते हैं। ए भी किसी काम को 10 और 15 दिन, ठीक है, ए और बी, ये और भी किसी काम को 10 डेज और 15 डेज में, तो मिल करके ये लोग कितना यूनिट बनाएंगे आपस में, 30 मीन्स 30 यूनिट बनाएंगे, है ना। तो एक दिन में कितने यूनिट बनाएगा, ए 3 यूनिट बनाएगा, बी कितना बनाएगा, बी 2 यूनिट बनाएगा। टोटल हमको कितना यूनिट बनाना है इसमें, तो टोटल बनाना है 30 यूनिट, है ना, टोटल बनाना है 30 यूनिट। दोनों से काम को एक साथ शुरू करते हैं, 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, ये 2 दिन काम है, तो ए कितना यूनिट बनाया टोटल, 2 × 3 मीन्स 6 यूनिट, आएगा हम लोग का 24। 24 यूनिट कौन बनाएगा, बी अकेले बनाएगा, बी एक दिन में 2 यूनिट बनाता है, तो डिवाइडेड बाय 2 इसको करेंगे तो आ जाएगा 12 डेज, है ना। बताओ, किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बोलो। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि बाकी काम कितने दिन में पूरा, नहीं बिल्कुल नहीं, बाकी काम कहाँ हो रहा है, तब तो तुमको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। बी जो है, बी क्या ए के बाद आया, ए काम छोड़कर चला गया, अभी बचा हुआ काम को बी किया, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि काम पूरा कितने दिन में होगा, ठीक है। ए और बी साथ मिलकर काम किया था स्टार्टिंग में, है ना, ए और बी साथ मिलकर स्टार्टिंग में काम किया, तो ए जो है ए काम अलग निकाले, ए काम अलग निकाले, और बी जो है 24 यूनिट बनाए शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। बी जो है 24 यूनिट बनाना शुरू से लास्ट, नहीं बचा हुआ काम नहीं कर रहा है बी। टोटल काम कितने दिन में हुआ, क्योंकि बी तो पूरा समय रहा ना, स्टार्टिंग में ए के साथ भी रहा, 2 दिन के बाद वो चला गया, और लास्ट तक भी रहा जब तक काम खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन समझो, ठीक है। तो टोटल 12 दिन हुआ है काम। इस 12 दिन के शुरुआती 2 दिन में ए साथ था बी के, बाकी 10 दिन बी अकेले काम किया। अगर ये क्वेश्चन होता ना कि बाकी काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो हम ये बात बोल सकते थे कि बाकी काम 10 दिन में पूरा हुआ जो बी अकेले किया था, ये है। यहाँ पर ये जो लिखा है तो काम कितने दिन में पूरा हो गया, यही सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 4, है ना। ठीक, देखो क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा घुमा दिया है। ए बी किसी काम को एक साथ शुरू किए, ठीक है। हम और प्रद्युम्न मिलकर के किसी काम को शुरू किए। कुछ समय के बाद हम काम छोड़कर चल गए। कितना समय बाद वो बाद में देखेंगे। पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ। मीन्स कुछ टाइम हम प्रद्युम्न के साथ काम किए, फिर बाकी काम को प्रद्युम्न जो है 9 दिन में खत्म किया। मीन्स क्या, स्टार्टिंग से लास्ट तक बचा हुआ नहीं। उस 9 दिन में हम भी थे, अकेले प्रद्युम्न नहीं था, उस 9 दिन में हम भी थे, चाहे जितना दिन भी हो। चाहे देखो 9 दिन में अगर खत्म हो जाए तो 12 तो होगा नहीं, 15 होगा नहीं, 10 भी नहीं होगा, ऐसे आंसर पता चल गया कि 4 होगा, है ना। बाय ऑप्शन भी हमको पता चल गया ऐसे कि 4 आंसर होगा, क्योंकि 12 होगा नहीं। जब टोटली 9 दिन है तो 12, 15 और 10 तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही पता चल गया ऑप्शन मेरा 4 डेज है। ठीक है, तो 9 दिन जो है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक है, जिसमें हम कुछ दिन काम किया, प्रद्युम्न पूरा 9 दिन काम किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब क्या कह रहा है कि ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, ये निकाल। अगर टोटल काम 9 दिन में खत्म हुआ, बात समझना मेरा, अगर मेरा टोटल काम 9 दिन में खत्म होता है, अगर मेरा टोटल काम 9 दिन में खत्म होता है और उसमें से अगर हम प्रद्युम्न का दिन निकाल दें, अगर हम उसमें से प्रद्युम्न का दिन निकाल दें कि वो कितना दिन काम किया था, तो मेरा निकल जाएगा। मेरा निकल जाएगा ना कि प्रद्युम्न कितना यूनिट बनाया, और उसका दिन अगर अलग करते तो मेरा निकल जाएगा कि हम कितना दिन काम किए थे। ठीक है, प्रद्युम्न कितना यूनिट बनाया है उस हिसाब से अगर हम निकाल दे तो मेरा अपने आप निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, देखो ए और बी का बात कर रहा, ए और बी। ठीक है, तो ए कितना, 10 दिन और 15 दिन। ए 10 दिन, बी 15 दिन, दोनों मिलकर के क्या करेगा, 30 यूनिट बनाएगा। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना यूनिट बनाएगा, 3 यूनिट। बी एक दिन में कितना बनाएगा, 2 यूनिट। ठीक है, बी कितना बनाएगा हम लोगों का, 2 यूनिट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब देखो, एक तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में खत्म हो गया। ठीक है, पूरा काम कितने दिन में खत्म हो गया, 9 दिन। 9 दिन में खत्म हुआ, तो बी तो पूरा 9 दिन काम किया है। ठीक है, बी जो है टोटल यूनिट कितना बनाना है, टोटल यूनिट कितना बनाना है हमको, 30। बी कितना दिन काम किया है, तो हमको ऐसे ही पता चला कि बी 9 दिन काम किया। अगर बी 9 दिन काम किया है और एक दिन में बी कितना बना रहा है, 2 यूनिट, तो टोटल कितना बनाएगा, 18 यूनिट। और टोटल बनाना 30, तो इसमें सब माइनस करेंगे तो जो आएगा वो ए बनाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा मेरा, 2, 1, 12 यूनिट। ये 12 यूनिट कौन बनाएगा, ए बनाएगा। तो ये जो 12 यूनिट है मेरा, तो एक ए कितना बना रहा है, ए 3 यूनिट बना रहा है, एक दिन में 3 यूनिट बना रहा है। ए एक दिन में 3 यूनिट बना रहा है। ठीक है, ए एक दिन में 3 यूनिट, तो 12 यूनिट कितना दिन में बनाएगा, 4 डेज में। तो ऑप्शन बी है। बताओ, बताओ यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर, अंजलि, अंजलि यादव, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब इसमें बहुत डिफिकल्ट, ये बना देते हैं, बन गया तुम लोग से, बढ़िया बात है। देखो ए और बी, ठीक है, ए कितने टाइम में करता है, 20 दिन, और ये 30 दिन, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोग का, 60। ये कितना बनाएगा, 3 यूनिट, ये कितना बनाएगा, 2 यूनिट। ठीक है, तो बोल रहा है कि पूरा काम जो है 16 दिन में समाप्त हो जाता है, ए बी मिलकर, और बी काम छोड़ के जाता है, मीन्स ए पूरा टाइम काम किया। ठीक है, तो टोटल यूनिट कितना बनाना है हमको, टोटल यूनिट कितना बनाना है, 60। ठीक है, ए नहीं छोड़ा था काम, काम नहीं छोड़ा था, तो ए कितना दिन काम किया, एक दिन में अगर वो 3 यूनिट बनाता है और टोटल काम कितने दिन में खत्म हो गया, 16 दिन में, 16 48, तो बच कितना गया, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट को बी बनाएगा, बी 2 यूनिट बना रहा है एक दिन में, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 डेज। ठीक है, ये बताओ कि प्रोसेस कैसा लगा, ये प्रोसेस कैसा लगा तुम लोगों को, इजी है। पहले तो आर एस अग्रवाल में रटने वाला हल होता था, है ना।
अब इसका हम तुम लोग को शॉर्ट मेथड भी बताएंगे, इससे भी शॉर्ट मेथड बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको थोड़ा ना बेसिक क्लियर करो। हम डायरेक्ट देखो ट्रिक पर हमको भरोसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह वो गलत हो जाता है, करो नहीं होता है, काम नहीं करता। स्पेशली एसएससी सीजीएल में तो हर जगह वो रोल आता है। हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, सिंपल लैंग्वेज में बेसिक पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद इसमें हम बताएंगे कि ट्रिक अप्लाई कैसे होता है। वो ट्रिक नहीं है, बेसिकली वो ट्रिक नहीं है। अगर हम लोगों को डायरेक्ट बता देंगे ना तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर ये सारा बेसिक पढ़ कर अगर उसको बताएंगे तब समझ में आएगा कि सारा लाइन को तुम स्किप कैसे कर सकते हो। ठीक है, सारा लाइन को तुम स्किप कैसे कर सकते हो, ये बात तुमको समझ में आएगी। अब अगर मान लो हमको अच्छा प्रैक्टिस है, जैसे वो ट्रिक बना दिया, 20-30 के एलसीएम अगर हमको पता है, डिवाइड करके दोनों का जो छोटा छोटा हम कॉपी में लिख लेते हैं, बस उसी में निकाल देता है बहुत, उसी को बोल देता है ट्रिक नहीं, ये मेथड है। ठीक है, यही मेथड है। इसका शॉर्ट भी बताएंगे। बाय ऑप्शन जो होता है वो हम बताएंगे कि बाय ऑप्शन में हम लोग को बनाना ऐसा, अगर हम बोले कि कोई दीवार बनाता है, दो आदमी मिलकर दीवार बनाता है, हम बोले हम और प्रद्युम्न मिलकर दीवार बनाते हैं, हम और प्रद्युम्न मिलकर दीवार बनाते हैं, तो दीवार बनाना भी तो एक काम है ना, दीवार बनाना भी तो एक काम है। लेकिन एक दीवार बनाए, दो दीवार बनाए, क्या बनाए, ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा गिनती होगा वो गिनती हमारा यहाँ पर होगा, ध्यान रखना कि वॉल इतना वॉल ब्रिक्स पे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का ब्रिक्स पे होगा, ये ध्यान रखना। वॉल बनाया, ध्यान से सुनो, मेरे एक वॉल बनाया, हम और प्रद्युम्न मिल करके वॉल बना रहे। ठीक है, कितना काम करते हैं हम, 15 घंटा काम किए, प्रद्युम्न 20 घंटा काम किया, तो हम लोग में वॉल बनाए, दोनों बनाए। ठीक है, तो वॉल हम भी बनाए और वॉल वो भी बनाए और वॉल हम भी बनाए, हम दोनों दीवार बनाए। तो काम का हम लोग का कंपेरिजन कैसे हुआ कि कौन कितना घंटा काम करे, तो कैसे कंपेरिजन हो, कंपेरिजन होगा ब्रिक्स से। क्योंकि दीवार किससे बनता है, दीवार किससे बनता है, ब्रिक्स ईंट से बनता है। तो यहाँ पर ये हम लोगों का कंक्लूजन निकला कि कौन कितना ईंट लगाया, है ना, कौन कितना ईंट लगाया, ये निकला हमारा कंक्लूजन। बताओ ये बात समझ में आ रहा है मेरा, मेरा ये बात समझ में आ रहा है हम जो बोल रहे हैं, सभी बताओ कि ये बात मेरा समझ में आ रहा है। ठीक है, समझो थोड़ा। अब अगर हम बोले कि हम, ठीक है, अब जैसे बोले कि हम और प्रद्युम्न दोनों मिलकर दीवार बना, तो बनाना तो एक काम है, तो क्या दीवार को हम यूनिट में कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना दीवार बना है? नहीं। दीवार क्या है क्या दीवार? ईंट लगाना ही तो दीवार है ना, ईंट लगाना ही तो दीवार है। हम लोग क्या करें, ईंट लगा रहे, सीमेंट डाल रहे, ईंट लगा रहे, तो यहाँ पे दीवार से हम लोग का काम तो पता चल रहा है, लेकिन कितना यूनिट काम हुआ ये तुम नहीं ना बोल सकते कि हम 2 यूनिट दीवार बनाए, 4 यूनिट दीवार बनाए, वो बोलेगा 5 यूनिट दीवार, नहीं। हम ये बोल सकते हैं कि हम दीवार में इतना यूनिट ईंट लगाए, है ना, हम बोलेंगे कि हम दीवार में 50 ईंट लगाए, प्रद्युम्न बोलेगा हम दीवार में 40 ईंट लगाए, हम बोलेंगे कि हम दीवार में 80 ईंट लगाए, वो बोलेगा कि हम दीवार में 200 ईंट लगाए। तो ये हुआ कंपेरिजन, क्योंकि दीवार हम भी बना रहे हैं, दीवार ये भी बना रहा है, लेकिन यहाँ पे अपना कैपेबिलिटी चेक होगा और काम चेक होगा ब्रिक्स लगाने पे, मीन्स ईंट को लगाने पर होगा। बताओ समझ में आया? यहाँ पर जो हम लोग का काम होगा वो दीवार पर ईंट लगाने का बात पर हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन समझो कि क्या बोल रहा है। ए मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 एंड 20 आवर्स। ठीक है, 15 और 20 घंटा काम करके एक वॉल को बनाता है। इफ दे वर्क टुगेदर, लेकिन अगर वो साथ में काम करता है, ठीक है, दो आदमी अगर साथ में काम करता है, दे यूज 20 लेस ब्रिक्स पर आवर, तो हर घंटा ना वो 280 कम ब्रिक्स लगाएगा। ठीक है, पर आवर 280 कम ईंट लगाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है पर आवर। अब कह रहा है कि एंड बिल्ड ए वॉल इन 24 आवर, और 12 घंटे में जो है दीवार को कंप्लीट करेगा। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन वॉल, वो जो पूरा वॉल था ना उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना था, जो वॉल बना उसमें ईंट का संख्या क्या था। तो हम और प्रद्युम्न मिलकर अगर ईंट दीवार बनाएंगे तो ये नहीं ना बोलेंगे कि एक दीवार दो दीवार, बोलेंगे उस दीवार में ईंट कितना लगा है। ठीक है, तो बनाएंगे, देखो इस चीज को। मान लो दो आदमी, एक ए है एक बी है, ठीक है, एक ए और दूसरा बी है। ए जो है 15 आवर और ये 20 आवर काम कर, ठीक है, 15, इसका अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। अभी देखो ये जो 60 है ना, इसको ब्रिक्स लिखो, ठीक है,
या यूनिट में लिखो इसको, या यूनिट बोल दो इसको, ठीक है। तो ए अगर 15 आवर काम कर रहा है तो पर आवर कितना ये ब्रिक्स लगाएगा, तो मेरा जवाब होगा 4, ठीक है। बी जो है पर आवर कितना ब्रिक्स लगाएगा, 3 ब्रिक्स। यहाँ तक देखो और बताओ कि यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो बताओ, किसी को दिक्कत है यहाँ पर, किसी को भी नहीं। अब अगर हम बोले, ध्यान से सुनना ये बात, अब अगर हम बोले कि ए और बी मिल करके पर आवर, ठीक है, ए और बी मिलकर, ठीक है, ए और बी मिलकर पर आवर कितना ब्रेक लगाएगा, ठीक है, कितना ब्रेक्स लगाएगा, तो यही आपको पता चल गया, 4 और 3 7, 4 + 3 = 7 ब्रेक्स, ठीक है। लगाएगा, ठीक है, मिलकर पर आवर कितना ब्रेक्स लगाएगा, ठीक है, ये फ्यूचर का बात है, ध्यान से मेरी बात समझना। ए और बी मिलकर पर आवर 7 ब्रेक्स लगाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, लगाएगा, है ना, लगाएगा और लगाया में अंतर होता है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, पर आवर एंड बिल्ड रिवॉल्विंग 12 आवर्स, अगर वो 12 घंटे में दीवार को तैयार कर रहा है तो यहाँ पर मेरे पास हमको टोटल 60 ईंट लगाना है, तो ए और बी मिलकर कितना ईंट लगाएगा, लगाया मीन्स ये लगाएगा है, लेकिन और ये क्या है, ये लगाया है, ठीक है। तो कितना है, 60 लगाएगा 12 आवर में, तो पर आवर कितना हो गया हम लोग का, 5 ब्रेक्स। ये क्या है, ये लगाया, बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है, लगाया और लगाएगा में, सभी देखो फिर बताएंगे, सभी एक बार देखो, एक क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा देखो इसको। नहीं समझ में आया, देखो बिल्ड ए वॉल इन 15 एंड 20, तो 15 और 20 लिख लिया, दोनों का एलसीएम है तो 60 है, हमको क्या पता चला कि 60 ईंट लगाएगा। ये अगर 15 घंटा काम करता है तो 1 घंटा में कितना ईंट लगाएगा, 4, और बी अगर 20 घंटा काम करता है तो 1 घंटा में 3 लगाएगा, लगाया नहीं है, लगाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर कोई दिक्कत है बोलो, इसमें इसमें कोई दिक्कत है, नहीं, लगाएगा बातों में, ठीक है, लगाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और दे दिया, क्वेश्चन में एक्चुअली लास्ट में ये बोल दिया कि पूरा दीवार जो 60 ईंट का था, पूरा दीवार जो 60 ईंट से बनाया गया था, उसको दोनों मिलकर 12 घंटा में पूरा कर दिया। तो हम 60 से जब 12 को डिवाइड किए तो पर आवर पता चला कि 5 ईंट लगाया, लगाया और लगाएगा में अंतर है। अगर दोनों मिलकर करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो दोनों मिलकर के 7 ईंट लगा था, लेकिन दोनों का स्पीड बढ़ गया, है ना, दोनों का स्पीड और बढ़ गया, हम लोग के अनुमान से ज्यादा बढ़ गया स्पीड, और वो लोग क्या किया कि 5 ब्रिक्स लगाए, लास्ट में देखो क्वेश्चन में बोला है पर आवर कितना है, 12 आवर काम कर रहा है, टोटल कितना ईंट लगाएगा, 60 ईंट लगाएगा, तो हर घंटा 5 ब्रिक्स लगाएगा, है ना, हर घंटा 5। अब इन दोनों का जो अंतर है ना हमारा 7 और 5 का, ये 2 ब्रिक्स का, ठीक है, जो नहीं लगाया भाई, यही 2 ब्रिक्स जो है कंपेयर कर रहा है 280 यूनिट को, जो घट गया, तो वो क्या कर रहा है, एंड वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रेक पर आवर, हर घंटा जो है हम लोग इन लोगों का जो है 280 ब्रेक्स जो है वो घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरा 280 है, 2 ब्रेक्स इज इक्वल टू 80, तो 1 ब्रेक का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 का वैल्यू फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 140, अगर 140 है और टोटल हमको कितना निकालना है, 60 ब्रेक्स का, तो 60 इंटू 140 कितना आ जाएगा, 8,400, 8,400 ब्रेक्स, या यूनिट का यूनिट में कंपैरिजन किया। अब तुम बोलेगा कैसे, तो समझो इस बात को, इस बात को समझना है, ठीक है।
बहुत आराम से समझना। हम बोले कि मेरा और प्रद्युम्न का, इसका मेरा और प्रद्युम्न का जो उम्र का रेशियो है वो 3 और 2 है। ठीक है, मेरा और प्रद्युम्न का जो एज है, रेशियो है, वो क्या है, 3:2 है। अगर हम यहाँ बोल दे अगर हम यहाँ बोल दे कि मेरा उम्र 30 साल है, कितना है, 30 साल, अगर हम बोल दे कि मेरा उम्र 30 साल है, तो हम लोग कैसे रेशियो निकालते, 3 में इसको डिवाइड करके 10 लाएंगे, फिर इस 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20, है ना। एक यूनिट का वैल्यू यहाँ पे निकाले तो सेम चीज हम यहाँ पे किए, है ना, सेम चीज यहाँ पे की। इसको देखो थोड़ा, ठीक है, इसको थोड़ा देखो और समझो क्वेश्चन को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार बनाओ, नहीं बनेगा, नहीं समझ में आएगा तो अगले क्लास में फिर पूछना और फिर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझ में आता है तो हमें अगले क्लास में तुम लोग को फिर से बता देंगे इस चीज को। हम यहाँ से ना यूनिट वैल्यू निकाले, ठीक है, 2 ब्रिक्स का यूनिट को, एक ब्रिक्स का वैल्यू कितना हो रहा है मेरा, 140, और यहाँ पर हम क्या किए, 60 से मल्टीप्लाई किए। सेम यहाँ पे देखो, बताओ किस किस को समझ में नहीं आया, एकदम क्लियर बोलो कि किस किस को समझ में नहीं आया है, बिल्कुल भी, किस किस को समझ में नहीं आया है, बिल्कुल भी। आ गया, ठीक है। समान ऊंचाई का दोनों करती है ना, क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। यदि दोनों को एक साथ, देखो ऊंचाई समान है, लेकिन एक मोमबत्ती 4 घंटा में जल जाता है पूरा, दूसरा 6 घंटा में, मीन्स 4 वाला का आग ज्यादा है ना, उसमें गर्मी ज्यादा है, लौ ज्यादा होगा उसका, बड़ा एकदम ऐसा ऐसे बड़ा होगा, इसीलिए वो जल्दी खत्म हो गया। होता नहीं, कभी कभी हम लोग मोमबत्ती लेते हैं तो ऊपर का जो उसका फीता होता है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाने से वो थोड़ा ज्यादा उसका प्रकाश होता है और मोमबत्ती जल्दी गल जाता है ना। तो वैसा ही केस है कि मोमबत्ती समान है बिल्कुल दो, लेकिन 4 घंटा और 6 घंटा में, 4 घंटा वाला का बत्ती ऊपर का छोटा सा, दोनों के लिए बत्ती छोटा सा है, तो थोड़ा थोड़ा जलता है, और लंबा लौ है तो एकदम लंबा एक बार में चला, वो बत्ती को पिघला दिया। तो पहला 4, दूसरा 6 घंटा, तो 6 घंटा वाला ज्यादा जोर से जल रहा है। यदि दोनों को एक साथ समान गति से जलाया जाए, सेम मोशन में जल रहा है, दोनों को एक साथ एक गति से जला जाए, तो कितने समय बाद उसकी, बोलो है कि समान गति से जलाया जा रहा है, मीन्स समान गति से, दोनों का स्पीड एक है, लंबाई एक है, तो कुछ ना कुछ तो अंतर है उसमें। तो किस चीज का अंतर है, इसमें रोशनी ज्यादा हो रहा है, बत्ती इसका बड़ा है, इस वजह से इनमें जो इसका गलनांक है ना, गलनांक इसका ज्यादा है दूसरे वाले का, क्योंकि रोशनी ज्यादा दे रहा है, उसका बत्ती ऊपर का ज्यादा है, आग थोड़ा ज्यादा निकल रहा है। तो बोलो, तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा, मीन्स उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3, मीन्स जल करके जो नीचे बचेगा ना, उसका रेशियो बोल रहा है 2:3 है। कितने समय बाद, मीन्स कितने मिनट के बाद दो मोमबत्ती जलेगा। चलो वो बनाते हैं, बनाएंगे तो याद समझ में, ठीक है। सबसे पहले तो इन दोनों का निकालते हैं कि पूरा टाइम क्या है, ठीक है, पहले मोमबत्ती भी बनाते थे, देखो। देखो ये दो मोमबत्ती है, मोमबत्ती एक और मोमबत्ती दो, इसका लॉ थोड़ा सा बड़ा है ना, इसका लॉ थोड़ा सा बड़ा है, इसका थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, वो उतना डायग्राम आता नहीं है, कैसे बनाए, ठीक है। इसका थोड़ा सा बड़ा, इसका थोड़ा सा छोटा है, तो क्वेश्चन में क्या है, देखो। और दोनों का सबसे बेस्ट क्या है, दोनों का, कि दोनों का समान ऊंचाई है, ठीक है, समान ऊंचाई है, कुछ भी हो समान ऊंचाई है। अब अगर इसको रहने दो, अभी ध्यान देखो, अब और ऊंचाई की दो मोमबत्तियां 4 और 6 घंटे में पूरी तरह चलती है,
मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 2, ये 4 घंटे में, ये 6 घंटे में, मीन्स 12। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है बोलो, सिंपल सा बताए और कुछ नहीं बताए, बताओ। कोई दिक्कत है? नहीं। ये 12 पता है क्या, हम ये मान लेते कि 12 मीटर जो है मोमबत्ती का लंबाई है, ये मान लेते कि 12 मीटर क्या है, मोमबत्ती का लंबाई है। और अगर ये दोनों का 4 घंटे में मोमबत्ती अगर जल जाती है ना, पूरी जल जाती है, तो 1 घंटे में कितनी जलेगी? 1 घंटे में कितनी? 3 मीटर। और 1 घंटे में कितनी जलेगी? 2 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। और दोनों का ऊंचाई 12-12 मीटर है ना? दोनों का ऊंचाई क्या है हम लोगों का? 12-12 मीटर है। देखो क्वेश्चन को, यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है तो बोलो। दोनों का ऊंचाई 12-12 मीटर कैसे आया 12? इन दोनों का एलसीएम लिए हम, तो 12 मेरा नंबर आया जो दोनों से डिवाइड होगा, छोटा से छोटा नंबर। इसका मतलब है कि मोमबत्ती 12 मीटर का है दोनों, लेकिन इनका जो गलनांक का अनुपात है वो अलग है, क्योंकि सब अर्थ ही पड़ा है। ठीक है, ये 4 घंटा में पूरा जल जाता है, ये जो है हम लोग का 4 घंटे में पूरा जल जाता है, ये 6 घंटे में पूरा जलता है। लेकिन दोनों का लंबाई सेम है, क्या है लंबाई? 12 मीटर, माने हैं हम 12 मीटर, है ना? अब देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है इसमें कि अगर 12-12 मीटर है ना, अगर 12-12 मीटर है, कहाँ बनाए? देखो यहाँ बनाते हैं, है ना? अगर 12-12 मीटर है, अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि तो कितने समय बाद उसकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा? ठीक है, कितने, कितनी ऊंचाई के बाद? तो माना x घंटे के बाद। ठीक है, क्या मानेंगे हम लोग? माना कि x घंटे के बाद इसकी ऊंचाई 2:3 हो गई, लिख लेते हैं इसको। हाँ, माना माना x घंटे के बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 2:3, है? कितनी होगी? 2:3। अब यहाँ पे बताना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं, तुम लोग का नहीं करना है TQ, हम ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोले कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या हम लोग का इक्वेशन बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल 12 मीटर का है पहला मोमबत्ती, और दूसरा भी तो 12 मीटर का ही है ना? हमको 2:3 के बराबर करना है, मीन्स 2/3 के बराबर करना है। ये बचा हुआ है, टोटल 12-12 मीटर का लंबाई का है, और हमको क्या निकालना है कि कितना मोमबत्ती बचा, तो इसको इससे हम माइनस करेंगे, है ना? कितना घंटा चलता है देखो, यहाँ पर कितना घंटा चल रहा है, यहाँ पर हम लोग का 3 मीटर पर घंटा, 3 मीटर पर घंटा जलेगा। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एक्स घंटे के बाद इतना बच जाएगा। अगर 3 मीटर पर घंटा एक्स, तो यहाँ पे 3x हो गया। ठीक है, 2 मीटर पर घंटा चलेगा, माना एक्स घंटे के बाद, और यहाँ क्या है 2 मीटर, तो यहाँ 2x हो गया। अब इन दोनों में से x का वैल्यू अगर हम निकालते, तो 36 माइनस 9x इज इक्वल टू 34 माइनस 4x, है ना? 36 माइनस 24 माइनस 4x प्लस 9x, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरा? ये हो जाएगा मेरा 5x इज इक्वल टू 2 और 1, x इज इक्वल टू 12.5, है ना? हो जाएगा 5, 10, 2/5। देखो ये घंटा है, ये भी घंटा है, इसको मिनट में 2/5 है ना, 2/5 घंटा, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो क्या है मेरा आंसर? 2 घंटे 12 मिनट। क्या है? 2 घंटे 12 मिनट। यहाँ पे दिख रहा है ना सबको? साइड में दिख रहा है ना? 2 घंटे 12 मिनट। बताओ, कोई दिक्कत है तो बोलो। 2 घंटे 12 मिनट। 2 घंटे 12 मिनट। बताओ क्या समस्या है इसमें, देखो थोड़ा सा बताओ कि क्या दिक्कत है इसमें, क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? क्वेश्चन अच्छा था? ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस होगा। क्वेश्चन अच्छा था ना? ये मीन्स में आ सकता है। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को भी कोई दिक्कत है इसमें?
हाँ ये भी लास्ट ही है मेरा, ठीक है, जॉब पे जाओ तुम, ये भी लास्ट ही है। आज टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? लास्ट वाला? कौन वाला? ये बोल रहे हो क्या? ये लास्ट वाला? देखो, थोड़ा देखो इसमें, 1 घंटा में 3 मीटर चल रहा, और यहाँ जो मेरा दूसरा मोमबत्ती है वो 1 घंटा में 2 मीटर चल रहा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कितने समय बाद उनके ऊंचाई का अनुपात ये होगा। तो टोटल 12 मीटर का है। ऊंचाई का अनुपात मीन्स क्या हुआ? ऊंचाई का अनुपात का मीन्स हुआ कि ये मोमबत्ती गल रहा, यहाँ से भी गला, यहाँ से भी गला, ये गल गल के गल गल कर ये जो है हम लोग का ये ये हम लोग का 2 और 3 के रेशियो में हो गया, छोटा 2 और 3 के रेशियो में हो गया। इनको गलने में समय तो लगा होगा। टोटल 12 मीटर, और ये मेरा ना 2 और 3 को मीटर मान लो, कि 2 और 3 क्या है, इसका अनुपात है, 2 मीटर 3 मीटर इसका अनुपात है। अब यहाँ पर हम -3, 3 कहां से लाए, क्योंकि पर आवर 3 मीटर में, पर आवर 3 मीटर चलेगा, है ना। और अगर 3 मीटर चलेगा तो कितने घंटे के बाद ये 2:3 हो जाएगा, ये नहीं पता, तो x घंटे, इसीलिए हम 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम बोलते कि 2 घंटे के बाद ये जल के 2/3 हो जाएगा, तो तुम क्या बोलते? 1 घंटा में 3 मीटर, 2 घंटा में 6 मीटर, 3 × 2 करते। तो 2 हमको नहीं पता, वही तुमको निकालना, इसीलिए ना मैक्स माने। बात समझ में आया? इसीलिए मैक्स माने हैं। अगर तुमको पता होता कि 2 मीटर 3 मीटर और 2 घंटे के बाद चल जाएगा, तो तुम सीधे नहीं बोलते 6, 3 × 2, क्यों इतना करते? यही बात तुमको नहीं पता, इसीलिए मैक्स लिखे ना कि x घंटे के बाद इसका ऊंचाई का अनुपात ये हो जाएगा। तो यहाँ भी ऊंचाई इज इक्वल टू ऊंचाई करना पड़ेगा, हाइट इज इक्वल टू हाइट, टोटल ये मीटर है मेरे भाई। सुन, इससे अच्छा लगे, टोटल ये मीटर है, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पर 2 बोल दे कि 2 लेना है, तो बोल देगा आराम से कि 12 है, 6 है, यहाँ पर मेरा x है 2 घंटे के बाद, और पर घंटा 3 मीटर चल रहा, तो 2 घंटा में मीन्स 6, है ना, 3 × 2 = 6, 6 घंटा में ये हम लोग का 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये 4 घंटा में हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही घंटा तुमको नहीं पता है ना, यही तुम निकाले यहाँ पर ना, 2 घंटा 12 मिनट, यही हम यहाँ पर 2 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा में 3 मीटर मोमबत्ती जल रहा, तुम हमको बताओ कि तुम्हारा मोमबत्ती छोटा हो गया, तुम्हारा मोमबत्ती छोटा हो गया जलकर, और 1 घंटा में पहला वाला मोमबत्ती कितना जल रहा, 3 मीटर, और दूसरा वाला मोमबत्ती जल रहा 2 मीटर। पहला वाला मोमबत्ती जल रहा 3 मीटर, दूसरा वाला मोमबत्ती जल रहा 2 मीटर। हम तुमसे पूछे कितना घंटा के बाद 2:3 हो जाएगा, तो तुम बोलेगा नहीं पता। तो यहाँ पर हम क्या किए कि x मान लिए कि x घंटा के बाद ये 2:3 होगा, और x को पर आवर मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ये भी पर आवर, ये भी पर आवर है ना, और 12 से माइनस कर दिए इसको दोनों को, तो 4.3 होगा, x का वैल्यू निकाल दिए। बताओ, समझ में आया? थोड़ा बनाओ, हाँ, इसको बनाओ घर में और भेजो हमको, ठीक है। अच्छा 24 मिनट, अच्छा हम 12 लिखे यहाँ पर, अरे तो बोल दे सीधे 12 दूनी 24 होता है, कहाँ इतना बोलवा दिया। 24 मिनट सुन भी रहा है, बोल दे कि समझ में आ गया, लास्ट में 24, बिना मतलब का मेहनत करे। अच्छा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को भी कोई दिक्कत है यहाँ तक? अंजलि, नहीं है ना? ठीक है, तुम लोग क्या करो, इसको 5-5 बार बनाकर भेजो। जिस क्वेश्चन में दिक्कत होता है कल हमसे पूछना, कल फिर से बताएंगे, जितनी बार पूछोगे बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाली जितना होमवर्क बोल रहे हो उतना कंप्लीट करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, कल और नए नए क्वेश्चन के साथ हम लोग आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, कल नए नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। पढ़ाई करते रहो घर में अच्छे से, और प्रैक्टिस करते रहो, मैथ्स मेन प्रैक्टिस है। आज कितना क्वेश्चन हम लोग बना लिए टोटल, पर दूं आज टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? 8 क्वेश्चन, चलो बढ़िया है। आज सबसे बिग क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। एक पहले वाला था 7 नया, एक पहले वाला था 8 क्वेश्चन है, और 8 क्वेश्चन बड़ा बड़ा हम लोगों का। चलो ठीक है, इस 8 क्वेश्चन को 5 टाइम्स करके बना लेना, और ग्रुप में सेंड करना, कहाँ नहीं समझ में आया हमको बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।